4 दिन की ऊंच नीच हम सब कुछ भूलने को तैयार थे, बस इतना कह रहे थे कि 5वें दिन गोरों को उन्हीं की सरजमी पर दे शुड फील हेल आउट देयर। 90 ओवर हेल फील कराना था, हेवन फील करा के आए हैं। 5 सेंचुरी, 5 विकेट हॉल और 1 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, ये सबका आम का अचार बना के दाल चावल के साथ खा लेना। न्यू एरा के पहले ही टेस्ट मैच में हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली ऐसी टीम बने हैं जो 5 शतक लगाने के बाद भी मुकाबला हार गए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो क्रिकेटर बनना चाहता है, जिसको हर एक डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है, तो उसे इस टेस्ट मैच को जरूर दिखाना और बताना कि इससे आप सीखो कि आखिर टीम इंडिया के तौर पर आपको हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या नहीं करना होता। फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप, बैटिंग में कोलैप्स और बॉलिंग में सिर्फ एक बंदे पर डिपेंडेंट। सच में यार, 5 सेंचुरीज और 5 विकेट हॉल लेने के बावजूद भी अगर आपकी टीम मुकाबला हार रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस फेज के अलावा आपने बाकी फेजेस में खराब क्रिकेट खेली है। और रियलिटी ये है कि टीम इंडिया ने बहुत खराब खेली। गलतियां बहुत लोगों ने की है, टारगेट करने को बहुत लोग हैं, पर वही बात है कि कहां से शुरू करें और किसको ब्लेम दें। पहले सही रहता था यार, गलती चाहे जिसकी भी हो, रोहित और कोहली भाई को इजीली सब लोग ब्लेम देकर मूव ऑन हो जाते थे। अब क्योंकि वो नहीं है तो और सबका अपना ब्लेम गेम स्टार्ट है। किसी के लिए फील्डर्स पर फील्डिंग लगनी चाहिए, तो किसी के लिए लोअर ऑर्डर कोलैप्स रीजन है, तो किसी के लिए सारा ब्लेम बॉलर्स पर जाता है। मोमेंट व्हेन यू रियलाइज देयर इज नो रोहित शर्मा टू पुट ऑल द ब्लेम। अब रोहित भाई तो इस टीम में है नहीं, तो फिर जी के भी पीछे तो लोग पड़ेंगे ना। भाई के कोचिंग रिकॉर्ड्स कमाल के हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9 में से 7 मैचेस भारत इनकी कोचिंग में हारा है, जिसमें से एक मुकाबला जीते हैं और एक मैच जो ड्रॉ रहा उसमें भी हमने अपनी इज्जत ही बचाई थी बारिश की वजह से। जी एरा हमारे लिए ग्रेट गंभीर एरा बनना था, साला गांड एरा बन के रह गया है। हालांकि मैं गंभीर सर की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यार देखो, नई टीम है, नए गेंदबाज थे, चलो ठीक है, फील्डिंग एफर्ट भी एक आधा दिन खराब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें चलती हैं। नई टीम है, ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, आप एक टेस्ट मुकाबले से जज नहीं करना चाहते, आई कंप्लीटली एग्री। पर भैया हमारी टीम नहीं है, आप तो पुराने हो ना। और अब तो सैंपल साइज भी लगभग 9 से 10 टेस्ट मैचेस का हो चुका है, 3 खिलाड़ियों के रिटायरमेंट का हो चुका है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब से आप आए हो ना, हमारी टेस्ट टीम का तो आतंक ही खत्म हो गया। गौतम गंभीर एज इंडियन टीम हेड कोच, लॉस्ट टेस्ट सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड एट होम, 12 ईयर की स्ट्रीक हमारी टूट गई। बीजीटी हम 12 साल बाद हार गए, WTC फाइनल क्वालिफिकेशन हमसे निकल गई, और अब पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने बॉटल कर दिया। और गंभीर के ये रिकॉर्ड देखकर इसीलिए अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई पहले विराट कोहली और रवि शास्त्री के एरा में तो आप रवि शास्त्री कोच को खूब लपेटते थे, लेकिन अब कोच की भैया फील्डिंग ही नहीं लगती। पर भाई रिकॉर्ड तो अब सच में कुछ ऐसे हैं जो कंसर्निंग बन चुके हैं और शायद अब सवाल उठने चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो या तो जीजी साहब किसी फील्डिंग कोच को हटाया लगा देंगे, या फिर किसी प्लेयर की रिटायरमेंट करा देंगे। अगर अगले 1-2 हफ्ते में रविंद्र जडेजा जी की रिटायरमेंट पोस्ट आ जाए तो आप हैरान मत होना। वैसे बात अगर जडेजा साहब की हो तो कहते तो जडेजा साहब भी यही थे कि यार टेस्ट क्रिकेट में क्या ही होती है कप्तानी, 2-4 फील्डर इधर उधर करो, सिंपल है। भाई अगर आप भी 2-4 गेंद इधर उधर करके विकेट निकाल लेते ना तो हमारा मैच आ जाता। मैं जडेजा की बात इसीलिए सिर्फ इस वीडियो में कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी। याद होगा आपको, जब मैं डे 4 रिव्यू कर रहा था, मैंने बोला जडेजा के लिए पैचेस क्रिएट है, वो इस मुकाबले में डे 5 पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, और उनके लिए वो पैचेस में बहुत मदद थी। आपने बेन डकेट के अगेंस्ट उनकी गेंदबाजी देखी होगी, पर बंदे ने सही लाइन एंड लेंथ पे वो कंसिस्टेंटली पैचेस पर हिट किया ही नहीं। अगर वो बंदा हमारे लिए सही से गेंदबाजी कर देता ना, मुझे अभी भी लग रहा था कि ये मैच पलट सकता था। और रियलिटी यही है कि अगर मैं ऐसे इंडिविजुअल गिनाने लगा इस वीडियो में, तो भाई मेरे हिसाब से तो पंत और बुमराह को छोड़कर शायद सबकी फील्डिंग लग जाए। अरे क्यों यशस्वी भाई, गेंद थी इसीलिए जाने दिया, पानी पूरी होती तो बाहों में होती। भाई ने जितने रन्स बनाए नहीं उससे ज्यादा लुटा दिए। ऐसी फील्डिंग की है कि अगर ड्रेसिंग रूम में इनकी फील्डिंग सेट हो जाए तो भाई तुम सरप्राइज मत होना। चल के क्यों जा रही है, कहीं ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल भाई आप कर सकते हो ड्रॉप। जिस तरीके से आपने ये टेस्ट मैचेस में कैचेस ड्रॉप करके हमारा मैच ड्रॉप कराया ना, आप किसी को कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो। बस याद रखना कि जीजी साहब भी ड्रॉप करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। अगले मैच में प्लेइंग 11 में नाम लिखवा लेना। अब थोड़ा सा सीरियसली बात करें तो इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने बहुत ही ज्यादा गलती की है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि भले 5 शतक आए हो, भले 5 विकेट हॉल बुमराह ने लिया हो, मेरे लिए स्टिल ये इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट क्रिकेट है जो मैंने देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली आपने। और वो एग्जांपल सेट करता है ना यार कि शतक मारने के बाद भी साला अगर तुम्हारी टीम मुकाबला नहीं जीत पा रही है, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होने के बावजूद भी तुमने इतना ज्यादा मैच स्लिप हो जाने दिया कि डे 5 पर एक तरफा इंग्लैंड ने पेल दिया, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है। और उसका प्राइम एग्जांपल एक बार फिर से हमें डे 5 पर देखने को मिला, जब हमारी गेंदबाजी, जिससे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि यार गेंदबाजी तो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, वो तो डिसअपॉइंट नहीं करेगी ना, उसने भी गंदा डिसअपॉइंट किया। सो ओवरऑल तो बहुत से रीजंस हैं, पर मेरे लिए 3 सबसे बड़े रीजंस। पहला, पुअर फील्डिंग एफर्ट्स। इतने सारे कैचेस अगर आप ड्रॉप करोगे तो भाई मैचेस आप वैसे भी नहीं जीत रहे। नंबर 2, बैटिंग कोलैप्स। एक तरफ आप 41 रन पे 7 विकेट गवा दिए, दूसरी पारी में आपने सीखा, उसको इंप्रूव किया, 31 रन पर 6 विकेट गंवा दी। और फिर तीसरी, बैकअप बॉलिंग का बहुत ज्यादा लैग करना। देखो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग तो ये है, क्योंकि बैटिंग से तो शायद मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा था, हम सबको कंसर्न नहीं वही था। और फील्डिंग में आप मानते हो कि चलो ठीक है यार, एक मैच में दिन खराब हो गया, आप उसे इंप्रूव कर लोगे, पर भाई बॉलिंग का क्या? बॉलिंग हमारी कब से वीक जोन बन गई, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि साला बॉलिंग में कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, बॉलिंग में कौन सी न्यू जनरेशन है। भाई बॉलिंग में तो ऐसे कोई बड़े सारे रिटायरमेंट भी नहीं हुए ना, एक रिटायरमेंट हुआ आर अश्विन का, और हम सबको पता है कि आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। तो रियलिटी ये है कि फिर आपकी गेंदबाजी गई कहां भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग यही है कि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह तो वैसे भी शायद अगला टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं, तो उसमें तो वैसे भी मैं मान चुका हूँ कि भैया चुम गए गुरु।
पर बात ये है ना कि यार गेंदबाजी तो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन होती थी ना। अभी तो विराट कोहली की कप्तानी थी, अभी तो रोहित शर्मा की कप्तानी में वो 20 विकेटें हम चटका लेते थे। वो गेंदबाजी ही जो हमें डोमिनेट कराया करती थी, जो हमें टेस्ट में टॉप पर लेकर गई थी, कहाँ चली गई अचानक से वो। भाई मैं इस बात को मानता हूँ कि जीजी ने भी बोला कि यार एक दिन खराब हो सकता है, प्रसिद्ध और ये सारे अभी नए गेंदबाज हैं, और सिराज ने एक्चुअली मिड डे 5 पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन काफी ज्यादा अनलकी रहे। जसप्रीत बुमराह को विकेट मिली नहीं, तो फिर आप विकेट चटकाने में एकदम ही असमर्थ रहे, और एक तरफा इंग्लैंड ने एक्चुअली मिड डे 5 डोमिनेट किया है। आप इस भ्रम में रहना मत कि हम कभी भी मैच में थे। वो 2 विकेटें लगातार लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आकर चटकाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड वर वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो सवाल तो बहुत ही ज्यादा है और डेफिनेटली सवाल उठने भी चाहिए, पर भाई एक बंदा जिसको मैं थोड़ा सा डिफेंड करूंगा वो है मेरा कप्तान शुभमन गिल। मुझे पता है आप सब कहोगे क्या बात कर रहे हो भाई, बॉलिंग एफर्ट्स इतने खराब थे, क्या प्लेइंग 11 भी आपने सही से सेलेक्ट की, क्या स्क्वाड भी सही से सेलेक्ट किया? ये सारे सवाल होंगे और इन सब में कैप्टन का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता भी है, पर यार मैं यही कहूंगा कि भाई वो बंदा एकदम नया कप्तान है। एक टेस्ट मैच से मैं किसी बंदे को बिल्कुल जज नहीं करने वाला, और इसीलिए जब लोग मुझसे कह रहे हैं कि उत्कर्ष भाई आप सब पर कह रहे हो पर आप कप्तानी पर कुछ नहीं बोल रहे हो, यार मैं एक टेस्ट मैच से किसी की कप्तानी कैसे जज कर सकता हूं? क्या जायसवाल की कैचेस उस बंदे ने ड्रॉप की, या फिर बैटिंग कोलैप्स उसने कराया? भाई वो बंदा तो अपने रन भी बनाकर गया था, फील्डिंग भी अच्छी कर रहा था, और बॉलिंग चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो अगर एक कप्तान सही से नहीं कर पा रहा है तो आप बैठ के कोच साहब भी बहुत आराम से करा सकते हैं, स्पेशली अगर उस कप्तान का वो पहला टेस्ट मुकाबला है। तो इसीलिए जब एक नया बंदा आपके सामने गया है, लीडर के तौर पर निकल कर आ रहा है, तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, और जो पीछे बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो मुझे पता है कि बहुत से गिल के हेटर्स हैं जो बस चाहते हैं कि उस पर ब्लेम आ जाए, पर मैं यहाँ पर उस बंदे को डिफेंड करूँ, और उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है कि एक टेस्ट मैच सैंपल साइज ही बहुत कम है। एटलीस्ट उन्हें मौका दो, और उसके बाद अगर वो लगातार इसी तरीके से ब्लंडर्स करते हैं फिर आप उन्हें खुल के क्रिटिसाइज कर सकते हो। और अगर क्रिटिसाइज करने का इतना ही शौक है तो फिर सब्सक्राइब की बटन दबाओ और फिर कमेंट्स में आके अच्छे से करो। मैं भी सबके ओपिनियन पढ़ता हूँ और फिर अपन थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो इंग्लैंड ने जो कहा वो डिलीवर कर दिया। उन्होंने बोला था कि देयर इज नो रीजन कि हम ये टेस्ट मैच क्यों ना जीत सकें या हम ये चेज ना कर पाएं, और उन्होंने बहुत आसानी से वो चेज मुकम्मल कर ली। बता दिया कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, और बता दिया कि वो तो सिर्फ या तो विन या तो लन के लिए ही जाएंगे, और जिस तरीके से खेल रहे हैं चांसेस ये हैं कि विन ही पाएंगे। खैर दोस्तों, उम्मीद है कि भारतीय टीम नेक्स्ट मैच से वापसी करेगी, नई टीम है, असेंबल करेंगे खुद को और एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के तौर पर बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बदलाव होने चाहिए, कहाँ गलती हो गई है, सब कुछ मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मिलेंगे, नहीं करोगे तो कहीं खो जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।